मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम समाधि अधिकार में 130 नंबर का था। उसके उपरांत 3 कलश हैं। उसमें प्रथम 215 नंबर का कलश अपन ने कल स्वाध्याय इसकी प्रारंभ की थी। ये कलश बहुत ही संक्षिप्त और गंभीर बात कहने वाला है। कल चूँकि समय हो गया था और गुरुदेव का भी अपन ने व्याख्यान आज देखेंगे, तो ये जैसे ये कैसा कलश है कि जैसे जब परीक्षा पास आ जाती है ना, तो सर के पास जाते हैं, टीचर के पास, कि इम्पोर्टेंट पे निशान लगा दो। तो ऐसा इम्पोर्टेंट है, ये निशान लगवाने वाला है। इतना गंभीर भाव है इसमें। यदि अपन इसका देखो श्लोकार देखते हैं, उसमें ही अपने को ज्ञात होगा कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव। 179 पेज है, देखो। सम्यक दृष्टि जीव संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को तज कर। एक बात कही, इसको ऐसे पढ़ो कि जो जीव संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को तज कर सम्यक दृष्टि रूप परिणमता है। ये 3 पंक्तियों में पूरा मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग की क्या क्वालिफिकेशन है, यानी मोक्ष मार्ग में कौन प्रवेश कर सकता है, करता है, और फिर क्या करता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है। 3 पंक्ति में बात है। देखो दोबारा से, सम्यक दृष्टि जीव, यानी वही जीव सम्यक दृष्टि है और वही मोक्ष मार्ग में प्रवेश के लिए पात्र हुआ है, अर्थात उसने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है। तो कौन सम्यक दृष्टि जीव, कैसे हुआ, कैसे हुआ, उसकी दृष्टि सम्यक कैसे हुई, कैसे उसने मोक्ष मार्ग में इस वीतराग मार्ग में प्रवेश किया कि सर्व संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को तजकर। तो तजकर कहाँ, दृष्टि में से। अभी जो चर्चा चल रही थी ना, वो भी बहुत गंभीर थी, वो भी समझो यही विषय को बताने वाली है। देखो, सर्व पुण्य पाप को तजकर। तो कोई कहे कि अभी हम कैसे तज दें, तो कहा दृष्टि में से तज दो। तो जिसने दृष्टि में से छोड़ा उसकी दृष्टि सम्यक हुई, और वह सम्यक दृष्टि जीव अब क्या कर रहा है, अनादि से तो वह क्या कर रहा था, वो अपन ने अभी सीडी में सुना, सीडी में आया ना, उस सर्व का वो पद्धति ऐसी कि निषेध करते करते करते
जो असल कारण है, निर्बाध कारण है, निर्विघ्न कारण है, उसको स्थापित किया है ना। कारमाण वर्गणा से भरा हुआ लोक बंध का कारण नहीं, मन वचन काया का योग बंध का कारण नहीं, इंद्रियां बंध का कारण नहीं, और सचित अचित जीवों का घात भी बंध का कारण नहीं। ये जीव अज्ञान से जहाँ जहाँ अपने को बंधा हुआ या बंध के कारण रूप जिन भावों को मानता है उनका निषेध किया न्याय से, लॉजिक से, और निर्विघ्नपने यह सिद्ध किया कि उपयोग में रागादि के साथ एकत्व करना। तो उसका संक्षिप्त वाक्य बना उपयोग में रागादि करण, है ना। तो राग कहो और यहाँ लिखा सर्व पुण्य पाप को तजकर। तो वहाँ कहा, जो मिलाना है जरा उधर का विषय इधर के विषय से, क्योंकि वो है तो वीतराग मार्ग की बात। तो कहते हैं कि उपयोग में रागादि को एकत्व करना। वहाँ एक वाक्य बोला था गुरुदेव श्री ने कि यहाँ रागादि को न लिया, रागादि में एकत्व को लिया, और यहाँ भी जो पुण्य पाप को तज के लिया, ये भी पहले पुण्य पाप में एकत्व को तजने का कहा। तो उपयोग में रागादि से एकत्व करता है, अनादि से। अनादि से प्रत्येक जीव उपयोग में रागादि से एकत्व करता है। ये क्या हुआ कि इसको पर्याय दृष्टि भी कहा। क्यों कि पर्याय में वर्तता हुआ जो रागादि का अंश अथवा बहिर्मुखता में जानने में लगा हुआ उपयोग का जो आंशिक भाव क्षयोपशम रूप, उसमें यह एकत्व करता है ना। तो उसको बंध का कारण कहा, यानी वह मिथ्या दृष्टि है, बंध का कारण है, संसार का मूलभूत कारण रूप भाव है। तो तब गुरुदेव श्री ने कहा था ना वहाँ पे कि उपयोग में रागादि का एकत्व करना। आचार्य परमात्मा ने यही सिद्ध किया उन गाथाओं में। तो ये उपयोग में रागादि से एकत्व क्यों करता है, कैसे होता है? तो अपन थोड़ा सा विचार करते हैं कि खरेखर देखो तो यह जीव उपयोग स्वरूप है। तो उपयोग स्वरूप जीव क्या करेगा अक्षय भाई? उपयोग में वर्तन करेगा भाई, जानना देखना करेगा। कोई वस्तु हो, वो वस्तु का जो भाव है, स्वभाव है, उस रूप परिणमन होता है। शक्कर क्या करेगी? मीठा करेगी। भले तुम करेले के रस में भी शक्कर डालोगे तो वह तो मीठा ही कर रही है। तो उपयोग क्या करता है? हाँ, वो होए के ना होए, लेकिन जितना हुआ है वो मीठापना शक्कर का कार्य है। अब कहते हैं कि ये उपयोग स्वरूप जीव करे तो क्या करे कि उपयोग रूप प्रवर्तन करे, यानी जानना देखना करे। तो जानने देखने में दो प्रकार हैं, समझना जरा। एक तो जानता हुआ भाव और एक वेदता हुआ भाव, एक ही साथ। जानना वेदना संचेतना, तो जानता है वेदता है। अब अनादि से इसके उपयोग में दो भाव विद्यमान हैं। वर्तते हुए ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति में दो भाव विद्यमान हैं। कौन से? कि एक तो वह ज्ञान सामान्य अपनी सदृशता से, एक रूपता से विद्यमान है, और वहीं पर रागादि का भाव वेदन रूप विद्यमान है कि नहीं? जानना और वेदना दो काम एक साथ हैं। अपन जानने को अभी जरा समझने के हिसाब से गौण करते हैं। तो वेदता क्या है? ये जीव प्रत्येक समय में अनादि से दो भावों का उसकी उपयोग में वेदन है। एक अपने ज्ञान सामान्य स्वरूप का और एक उस समय वर्तते हुए राग का। अब अनादि से इसने क्या किया
कि जो जानने के स्वभाव का यानी सदृश सदृश जानने जानने का एक रूप सामान्य स्वरूप है, उसे आगम अध्यात्म द्रव्य स्वभाव कहता है। और जो उस समय में रागादि का वेदन है उसको आगम अध्यात्म पर्याय कहता है दोनों पर्याय में। क्यों कि ज्ञान दर्शन स्वभाव तो ध्रुव त्रिकाली टंकोदकीर्ण परिणामी एक रूप स्वरूप है, पर ये एक रूप स्वरूप जो ज्ञायक परमात्मा है ये अपनी दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति से प्रत्येक उपयोग के परिणाम में मौजूद है, और मौजूद ही नहीं है, उस उपयोग में स्वाद रूप है प्रत्येक उपयोग की दशा में, और उसी उपयोग की दशा में राग भाव का स्वाद है। अनादि से इस जीव ने क्या किया कि रागादि का वेदन ये मैं हूं ऐसा उपयोग में रागादि से एकत्व करता है, और यही बंध का कारण निर्विघ्न पने सिद्ध होता है। ये आई थी ना चर्चा यशवंत, उपयोग निर्विघ्न पने निर्बाध पने, इस कारण पने की सिद्धि में कोई बाधा नहीं है। क्या सिद्ध हुआ है कि राग का वेदन और उस राग के वेदन को ये मेरा वेदन, ऐसा एकत्व का परिणाम अनादि से इस जीव को चला आया है। तो इसने क्या किया अब तक कि उपयोग में वेदने में आता हुआ जो राग द्वेष रूप भावों का कलुषितता वाला मलिन कसेला जो स्वाद है उसको वेदता हुआ ये मैं हूं ऐसा करता आया है। इसलिए यही बंध का कारण है, और दूसरे शब्दों में कहो तो यही संसार है। संसार और तो कुछ है नहीं। 8 कर्मों का नाम भी संसार नहीं, कर्मों के निमित्त से तामझाम मिली है ये भी संसार नहीं। संसार तो इतना ही है कि उपयोग, क्योंकि सिमट के आना पड़ेगा, समझना है ना, और समझकर अपना कार्य प्रयोजन सिद्ध करना है तो सिमटना पड़ेगा। अब फैलने की जरूरत नहीं है, फैल के बहुत समझ लिया, अब सिमट आओ, एकदम पॉइंट पर आओ कि काम क्या चल रहा है, मेरी परिणति में चल क्या रहा है, कि मेरी परिणति में जानना देखना चल रहा है। तो जानते देखते परिणाम में राग का वेदन और ज्ञान स्वभाव का वेदन, 2 के अलावा बता दो क्या है तीसरा। और ऐसा उपयोग का कोई परिणाम बता दो जिसमें संचेतन या वेदन का भाव ना हो। ये वेद सकता है तो 2 ही भावों को वेद सकता है, या तो दुख को वेद सकता है या तो आनंद को वेद सकता है। अनादि से इसने दुख के वेदन में, अब राग का नाम दुख कर दिया, यहां पकड़ना है ना अपने को, तो पुण्य पाप कहो, शुभ अशुभ भाव कहो, राग कहो, विकार कहो, विभाव कहो, समझने के लिए उसे दुख कहते हैं। तो वो दुख को वेदे कि आनंद को वेदे। अब आनंद स्वरूप आत्मा प्रत्येक समय में हर उपयोग की वृत्ति परिणति पर्याय में हाजिर है, लेकिन इसकी दृष्टि उस रागादि दुख को वेदते हुए, अब दृष्टि किसे कहते हैं कि वो रागादि का जो परिणाम है ना उसको ही पकड़ता है, ये मैं हूं, ये दृष्टि है। अब क्या हुआ कि जब जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश में, आचार्य भगवंतों की इस लेखनी में ज्ञानी धर्मात्माओं के उपदेश और निर्देश और समझाइश में हमको जब ये बात समझ में आई कि उपयोग स्वरूप आत्मा की ज्ञान दर्शन जानने देखने की बरतती हुई प्रवृत्ति वृत्ति में राग का भाव है, वह मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो चैतन्य ज्ञानानंद स्वरूप है। तो दृष्टि राग से छूटकर जब इस स्वरूप पर आई तो क्या किया कि राग से एकत्व टूट गया।
तो राग से एकत्व टूटते ही श्रद्धा प्रत्येक समय एकत्व रूप अहम रूप परिणमती है। तो वहाँ राग से एकत्व टूटा और वहाँ पर अपना चैतन्य स्वरूप लक्ष्यगत होकर के वहाँ जो ज्ञानानंद स्वरूप भाव अनुभव में वेदन में आया, यानी वो वेदन में तो था, इसकी निगाह नहीं थी। निगाह जो उस वेदन पर गई तो श्रद्धा ने उसे आपरूप अंगीकार किया। यहां से ये 215 कलश शुरू हुआ। अब देखो, संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को तजकर दृष्टि सम्यक हुई। अब सम्यक दृष्टि क्या कर रहा है? अज्ञानी क्या कर रहा था उसकी कथा तो अपन ने बाँच ली, समझ ली। अब ये ज्ञानी धर्मात्मा जिसने राग और पुण्य पाप आदि भावों से एकत्व तोड़ दिया है, स्वरूप अपने चैतन्य भगवान से एकत्व कर लिया है, वो क्या करता है कि नित्यानंदमय सहज शुद्ध चैतन्य रूप जीवास्तिकाय को प्राप्त करता है। वो जीवास्तिकाय जो कि त्रिकाली, जीवास्तिकाय 3 शब्द हैं, जीव, अस्थि स्वरूप, असंख्य प्रदेशी। ऐसी वस्तु ही है, जीव सत्ता स्वरूप, अस्थि रूप, असंख्य प्रदेशी। ऐसा जीवास्तिकाय अनादि से विद्यमान है, लेकिन पर्याय में उसका संचेतन नहीं, उसका भान नहीं। तो पुण्य पाप का एकत्व तोड़कर क्या प्राप्त हुआ? नित्यानंदमय, जो नित्य आनंदमय है और स्वाभाविक स्वरूप वस्तु है, उस शुद्ध चैतन्य रूप शुद्ध जीवास्तिकाय को परिणति में प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है अक्षय भाई? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन है? जिसने राग से एकत्व तोड़ा है और स्वरूप से एकत्व जोड़ा है, वो सम्यक दृष्टि। तो कहते हैं वह शुद्ध जीवा। अब क्या करेगा? सम्यक दृष्टि हो गई, दृष्टि अनादि की मिथ्या थी, छूट गई, स्वरूप अनुभव में आ गया, परिणति में स्वाद रूप हो गया। अब क्या करेगा? पूरा मार्ग लिखा है 3 पंक्ति में। अनादि के संसार के मूलभूत भाव को छोड़कर नित्यानंदमय सहज शुद्ध चैतन्य शुद्ध जीवास्तिकाय को प्राप्त करता है पर्याय में। वह शुद्ध जीवास्तिकाय में जो प्राप्त हुआ, जिसका आस्वादन आया, जिसका स्वाद रूप भाव आया, उसमें विहरता है, उसमें ही चरता रमता आचरण करता है, उसमें ही विहार कर लाई चली गई है। वह शुद्ध जीवास्तिकाय में सदा विहरता है। और फिर तो क्या होता है? ऐसा जो जीव अपने चैतन्य परमात्मा जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ यह निज शुद्धात्म तत्व, इसका आलम्बन लेकर इसकी ही चारित्र दशा में अर्थात इसकी ही एकाग्रता और एकाग्रता की उग्रता में जो वर्तता है, वह त्रिभुवन में पूज्य है, वह इंद्रों आदि से भी पूज्य है। छैडालाकार ने तो अविरत सम्यक दृष्टि को भी सुरनाथ जजे हैं कहा। चरित मोह वस लेस न संयम ते सुरनाथ जजे हैं। तो ये त्रिभुवन पूज्य है, इंद्रों आदि से पूज्य है वह जीव। कौन जीव? जिसने अनादि से अपने स्वरूप को जो भूला था, उस स्वरूप को प्राप्त करके उसमें ही जो निरंतर आचरण करता है, लीनता करता है, एकाग्रता करता है, वह त्रिभुवन 3 लोक के जीवों से अत्यंत पूजित हुआ है। और पूजित होता हुआ
परम पूज्य परमात्म पद जिन स्वरूप को प्राप्त करता है। बोलो 3 पंक्ति में पूरी बात है कि नहीं, है ना। इसलिए वो कलश है यशवंत भाई जिस पर निशान लगाना चाहिए। अपन जाते हैं ना टीचर के पास जब पढ़ते थे कि अब तो परीक्षा सर पर आ गई है और आप तो इम्पोर्टेंट पे निशान लगा दो, तो तैयारी कर लें, अपनी भी अब सर पे आ गई है। अब अपने को बहुत ज़्यादा इधर उधर चित्त को न भरमाते हुए एकदम जो मुद्दे की बात है वह समझने में, उसके निर्णय में और उसके अनुसरण में ही अपने उपयोग को, समय को लगाना चाहिए। देखो अब गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं नीचे, श्लोक के नीचे। सम्यक दृष्टि जीव जिसको आत्मा आनंद का स्वाद आया है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ है, इसको सम्यक दृष्टि कहिए। लो सम्यक दृष्टि किसे कहना? क्यों कि सम्यक दृष्टि वह शब्द है, वह भाव है, वह दृष्टि की वह चीज है कि जहाँ से यह वीतराग स्वरूप मार्ग का प्रारंभ होता है ना। इसके पहले कुछ नहीं होता है। तो किसे कहा सम्यक दृष्टि? मुकेश भाई किसको कहा सम्यक दृष्टि? कि जैसे आत्मा के आनंद का स्वाद आया हो वो सम्यक दृष्टि, जो राग को स्वादता हो और उसमें ही आप रूपता करता हो, वो काय का सम्यक दृष्टि। तो अभी देखो क्या कहते हैं, देव गुरु को माने, 9 तत्व को माने, इसलिए संकिति है कि ये संकित नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं है? कि सच्चे देव गुरु शास्त्र, जो वीतरागी वाणी, वीतरागी मार्ग पर चलते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज सच्चे गुरु और परम वीतराग हितोपदेशी जो हमारे देव, उनको मानता है तो मानता है राग रूपता से, क्योंकि वह राग का भाव है। तो राग का भाव संकित कैसे होएगा? और 9 तत्व को माने, 9 तत्व की जो व्याख्या जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में आई, उसको यथार्थ ऐसा ही 9 तत्व का स्वरूप है, ऐसी विकल्पात्मक स्थिति में मानना वो कैसे संकित हो सकता है? क्यों? क्योंकि संकित वीतरागी परिणाम है। सम्यक दर्शन संकित जो है वो वीतरागी परिणाम है। सम्यक दृष्टि कहो या कि संकित कहो, वह कौन सा परिणाम है? गांठ बांध लेना, वीतरागी परिणाम है। राग का परिणाम संकित होता नहीं, हो सकता नहीं, राग से संकित होता नहीं। अब देखो क्या कहते हैं, 9 तत्व के भेद को मानता है वह मिथ्यात्व है, ऐसा भी शास्त्र में कहा है। 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा को समय सारजी परमागम में आचार्य कुंद भगवान, टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव, और फिर उस पर जो कलश पर टीका करी पांडे राजमल जी ने मिथ्यात्व कहा है। फिर सभी सब, वो तो एक कुंद आचार्य ने कहा, माने जिनेंद्र परमात्मा ने कहा, और फिर जिन जिन ने कहा वो तो अपनी भाषा, अपने को जिनकी समझ में आई वहाँ अपन कहते हैं। कलश में आया है 9 तत्व के भेद हैं, इनको माने, ये मिथ्यात्व है। एक स्वरूपी भगवान पूर्णानंद का नाथ द्रव्य स्वभाव से, शक्ति से पूर्ण भरा हुआ, इसको जो सम्यक रीति से माने। इसका अर्थ लिखा है बगल में संजय भाई, देखो, अनुभव से माने, आस्वादन रूप माने, उसको स्वाद लेकर के माने। मैं चैतन्य परमात्मा रागादि विभावों से भिन्न, एक समय की पर्याय से भी भिन्न, ध्रुव टंकोत्कीर्ण चैतन्य महापदार्थ हूँ, ऐसे विकल्प से जानना और मानना, ये आत्मा को जानना मानना है ही नहीं।
ऐसा जो आत्मा है उसके निर्णय पूर्वक उस निर्णय के अनुसरण में उसको स्वाद रूप करता हुआ माने तो कहेंगे कि उसने अनुभव रूपता से माना। फिर आगे कहते हैं ये संसार के मूलभूत, फिर अब गुरुदेव स्पष्ट करते हैं संसार का मूल कौन कहा? पुण्य और पाप। संसार में भटकने का मूल नाम जड़, पुण्य और पाप। ले पुण्य और पाप दोनों आए कि एक आया? पुण्य से कितना संसार कटेगा? पुण्य से संसार कटने में कितनी मदद मिलेगी? सब तोलते जाओ और जो बात आपको स्वीकार नहीं हो तो कहना, ऐसे ही हाना भरना है कि नहीं? तो पुण्य से कितना संसार कटे और कितना संसार कटने में मदद मिले, बताओ। कि किंचित ना मिले, क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? अरे जो स्वयं संसार स्वरूप है वो संसार काटने रूप कैसे हो और संसार के काटने में मददगार कैसे हो? ठीक है ना? तो पुण्य पाप को छोड़कर इसको छोड़ देते हैं। अब देखो गुरुदेव अर्थ करते हैं, छोड़ देते हैं का अर्थ क्या नीचे लिखा? पुण्य पाप का आदर करते नहीं, छोड़ देते हैं। अरे यह चैतन्य परमात्मा अनादि से हमने इसका अनादर किया है। इसका अनादर कैसे किया है? हम तो सर्वज्ञ को मानने वाले हैं और सर्वज्ञ अपने पूर्ण चैतन्य स्वरूप से, पूर्ण आनंद स्वरूप से विराजते हैं और हमको तो उनकी अतिशय भक्ति है। तो हमने कहाँ अनादर किया चैतन्य भाव का? कि तुमने राग भाव का आदर किया तो चैतन्य का अनादर हो गया। ये नियम है, ऐसा नहीं है। एक म्यान में दो तलवार रहती नहीं। राग का भी आदर रखो और यह चैतन्य वीतराग स्वरूप का भी आदर रखो, ऐसा होता ही नहीं। तो अब तक क्या किया कि राग का आदर किया, अब क्या किया? सम्यक दृष्टि हुआ कि पुण्य पाप का आदर करता नहीं, छोड़ देता है। नित्यानंदमय। अब इसका अर्थ करते हैं, देखो नित्यानंदमय, अगला पेज। नित्य आते हैं ना, ये इसमें इतनी तो बात कही, पुण्य पाप छोड़ देता है का अर्थ लिखा ना, गुरुदेव श्री फरमाते हैं पुण्य पाप का आदर नहीं करता, आदर छूट गया है। पुण्य पाप आता है जाता है, आता है जाता है। कभी पुण्य का परिणाम आता है, कभी पाप का परिणाम आता है। परिणाम आता है चला जाता है, आदर के योग्य नहीं। आदर करते आए तो संसार में भटक रहे हैं। इसका आदर छूटे तो इस चैतन्य भगवान का जो मुक्त स्वरूप है उसके आदर में राग का आदर नहीं हो सकता। राग हो सकता है, राग कब तक रहेगा कि जब तक परिपूर्णता और पूर्ण एकाग्रता के द्वारा इस आत्म स्वरूप की पर्याय में परिपूर्ण प्राप्ति नहीं होती, तब तक रागांश भी रहता है। आदर के योग तो वह प्रथम से ही नहीं। जब तक आदर है तब तक प्रथम नहीं, और प्रथम से ही राग का आदर नहीं। राग रहे, क्यों रहेगा कि जब तक कषायों का अभाव अब आज ही बहुत चर्चा चली सीढ़ी में, अनंतानुबंधी गई, फिर अपत्याख्यानावरणी गई, फिर प्रत्याख्यानावरणी गई, फिर संजुलन है। संजुलन संबंधी राग मुनिराज को है, उतना दुख है। एक तरफ कहना कि आनंद के इस शैलाब के आगे दुख को दुख ही ना गिना, लेकिन जब तौलने चले तो जितना रागांश अपूर्णता है उतना दुख है। सब चर्चा आई थी आज, बहुत अच्छी आई थी। देखो नित्यानंदमय की व्याख्या गुरुदेव करते हैं, नित्य आनंद वाला नहीं कहा, नित्य आनंदमय कहा। फर्क पड़ा भाव में।
आनंद वाला और आनंदमय, इतना आनंदमय और आनंद वाला इसमें फेर पड़ता है। आनंद वाला ये भेद है, आनंद वाला तो उसके बाला माने दो हो गए, हाँ दो हो जाते हैं ना। और आनंदमय ये एक भाव की सूचना है। शक्कर मिठास वाली तो एक शक्कर और एक मिठास भेद हो गया, और शक्कर मिठास मय ये एक रहा, तो ये तो एक ही स्वरूप है नित्यानंद में। नीचे देखना, सहज स्वाभाविक शुद्ध चैतन्य स्वरूप और चैतन्य जिसका रूप स्वाभाविक है। क्या स्वभाव है अभी चर्चा अपन कर चुके, अंदर जानना देखना। ये तो इसका सहज स्वरूप है, ये तो अनादि का इसका आत्मा का नित्य स्वरूप है। इससे ऐसे जीवास्तिकाय को प्राप्त करते हैं सम्यक दृष्टि जीव पुण्य पाप को छोड़कर। यहाँ टीटू भाई इसका अर्थ है पुण्य पाप में एकत्व छोड़कर, आदर छोड़कर, अपनापना छोड़कर जीवास्तिकाय को प्राप्त करते हैं। अस्तिकाय लिया, अस्तिकाय नाम असंख्य प्रदेशी है। गुरुदेव कहते हैं जैन मत के सिवाय अन्य मत में असंख्यात प्रदेशी की कोई चर्चा कहीं है ही नहीं। क्यों कि जिसने वस्तु देखी ही नहीं वो क्या कहेगा। अंदाज मार कब तक बात चलेगी। एक वीतराग में ही असंख्य प्रदेशी है। क्यों कि वीतराग मार्ग सर्वज्ञों का मार्ग, और सर्वज्ञ माने जिन्होंने स्वयं पर समस्त पदार्थों के समस्त गुण पर्यायों को प्रत्यक्ष युगपत जानने वाले, वे ही कह सकते हैं। क्योंकि जैसा स्वरूप है वैसा कहा है। सम्यक दृष्टि जीव संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को तजकर नित्यानंदमय सहज शुद्ध चैतन्य रूप जीवास्तिकाय को प्राप्त करते हैं। अब जरा टेक्निक देखना, यहाँ क्या कही, आने छोड़े छे अने आने प्राप्त करे छे। लो, इसमें छुपी है पूरी बात। ग्रहण पूर्वक त्याग, त्याग पूर्वक ग्रहण, ये इसमें लिखी है बात। ये समझ में आनी चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए। क्या आने छोड़े छे अने आने प्राप्त करे छे, इसमें क्या खासियत है कि पूरा मार्ग इसी पर आधारित है। क्यों, जो अभी चर्चा चलती थी ना कि पुण्य पाप को भी लपेटते चलो और इस चैतन्य भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे, तो कहते हैं वीतराग के शासन में ऐसी व्यवस्था नहीं। एक पुण्य परिणाम का, एक शुभ भाव का, कौन सा, भक्ति का। अरे भक्ति का तो स्थूल शुभ भाव है। ये दान का, दया का, भक्ति का, पूजा का परिणाम स्थूल शुभ भाव है। ये चैतन्य भगवान, इसके प्रति का जो विचार दशा में उत्पन्न होता विकल्पात्मक अंतर्जल्प रूप सूक्ष्म विकल्प का परिणाम भी, उसका भी जब तक आदर है तब तक यह चैतन्य परमात्मा हाजिर होने वाला नहीं है। ऐसा मामला है, बहुत कड़काई का काम है ना। वो अपन कई बार कहते हैं कि युद्ध में जाना हो और सेनापति का आदेश हुआ कि चलो भाई रणभूमि में, अब रणभूमि है 20 किलोमीटर मान लो आगे, तो 20 किलोमीटर पहले से ही कड़क होकर के चलता है कि अभी तो देर है, ढीले ढाले रहो। मामला ये युद्ध का ही है। युद्ध का ऐसे है कि अनादि से राग रूपी मलिनता के दोष से हमें युद्ध करना है, कर्मों वर्मों से नहीं करना है।
परिणति की मलिनता से युद्ध करके निर्मलता की प्राप्ति करना है। तो देखो, आने छोड़े छे अने आने प्राप्त करे छे। जब तक पुण्य का एक परिणाम सूक्ष्म में सूक्ष्म, अंश में अंश, जिसको गुरुदेव की भाषा में कहे राग नो कणिया, राग का कण मात्र भी किंचित उपादेयता यदि चित्त में है, तो यह चैतन्य भगवान कहता है मैं नहीं आता ऐसी परिणति में जाओ। मैं तो उस परिणति में आता हूं जहां रागादि भावों का अनादर और मेरा आदर होता है, वहां आऊंगा मैं, और आता ही है। देखो, भाषा व्याख्यान में है कि छोड़ते हैं, लेकिन इसको प्राप्त करते हैं तो वह छूट जाता है। अस्थि से नित्यानंद सहजानंद प्रभु इसको पकड़ते हैं, इसमें लीन होते हैं, इसलिए पुण्य और पाप दोनों छूट जाते हैं। तो पहले आदर छूटता है, फिर परिणति में भी नहीं रहता पुण्य और पाप। किस परिणति में? जिस परिणति में चैतन्य परमात्मा आनंद रूप भाव से हाजिर होता है। छोड़ना पड़ता नहीं, लेकिन उपदेश में तो ऐसा ही आता है कि छोड़ते हैं, ऐसा आया। कल दोपहर को तो ये चर्चा चलती थी यशवंत भाई कि ये रागादि का नाश करे ऐसा मेरा स्वरूप नहीं, रागादि को करे ऐसा तो नहीं, लेकिन रागादि का नाश करे ऐसा ही मेरा स्वरूप नहीं। क्यों? कि जो मैंने उसे कभी ग्रहण किया नहीं जो उसका नाश करूं कि त्याग करूं। मैं तो सदा टंकोदकीर्ण एक गायक शाश्वत भाव स्वरूप था, हूं और रहूंगा। इसलिए नीचे देखना, इसमें अगले पैराग्राफ की चौथी पंक्ति, सदा विहरते हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय में वे सदा विहरते हैं, नाम उसमें ही रमण करते हैं। और फिर त्रिभुवन जनों से फिर कहते हैं केवल ज्ञान होगा ना इनको, इसलिए त्रिभुवन जनों से नाम तीन लोक के जीवों से अत्यंत पूजा तो पूजित होते हुए फिर इंद्रों से पूज्य है। केवल ज्ञान होगा, इसलिए तीन लोक के अग्रेसर मुख्य जीव हैं, ये सब इनको पूजेंगे। और जब मुनि दशा में हैं तब भी वे पूज्य हैं, मोक्ष मार्ग में हैं तब भी वे पूज्य हैं। आगे अपना अगला 216 कलश है, इसका भी अपन प्रारंभ करते हैं। स्वता सिद्धम ज्ञानम दुर्ग शुक्रातरण्य दहनम महामोह ध्वांत प्रबल तरतेजोमयमिदं विनिर्मुक्तर्मूलं निरुपदि महानंद सुखदं यजामीति नित्यं भव परिभव ध्वंस निपुणम। अब यह इस चैतन्य भगवान की महिमा का श्लोक है। 3 श्लोक कहे ना, 130 गाथा। पुण्य पाप सुकृत दुष्कृत सबको छोड़कर जो अपने चैतन्य स्वरूप में नित्य रमण करते हैं उनको सच्ची सामायिक है। गाथा 130 आया था ना। सुकृत दुष्कृत शुभ अशुभ भावों को छोड़कर जो अपने वीतराग स्वरूप में नित्य रमण करते हैं वे मुनिराज को उस है ना सहज वैराग महल के शिखर के शिखामणि ऐसे परम जन योगीश्वरों को शाश्वत नाम सच्ची सामायिक है। उसके ऊपर ये 3 श्लोक आए हैं। वो संदर्भ इसलिए लिया कि श्लोक किसके ऊपर है। तो पहले श्लोक में तो पूरा मार्ग ही बता दिया। अब कहते हैं वो मार्ग जिसके आलम्बन से अथवा उस मार्ग का कारणभूत भाव ये चैतन्य भगवान, उसकी यहाँ पर बहुत गंभीर और कहना चाहिए कि बहुत ही इस प्रकार से महिमा करी है कि एक एक बोल इसका समझने जैसा है। देखो, पहला यह
यह नाम कौन मुन्ना लाल जी भाई साहब? यह माने मैं, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान, ये स्वतः सिद्ध ज्ञान है। किसी ने बनाया है, किसी से बनाया गया, बनवाया गया, या कभी था नहीं और उपस्थित हो गया, ऐसा नहीं, स्वतः सिद्ध है, अहेतुक वस्तु है, सत स्वरूप है। एक ही शब्द में तीन आ गए, सत भी आ गया, क्यों कि है में ही स्वतः सिद्धता है ना, है तो स्वतः सिद्ध है, और अहेतुक है, किसी के द्वारा किसी हेतु का काम नहीं। तो यह स्वतः सिद्ध ज्ञान कैसा है कि पाप पुण्य रूपी वन को जलाने वाली अग्नि है। अब यहां देखना शैली क्या है, शैली क्या लेते हैं आचार्य परमात्मा मुनिराज, टीकाकार मुनिराज क्या शैली लेते हैं कि अपन ने अभी बात की थी ना कल दोपहर की चर्चा के संदर्भ से, कि ये जो मैं चैतन्य वस्तु हूँ, मैं यह जो परमात्म तत्व हूँ, इसमें राग आदि का नाश करूँ ऐसा मेरा स्वरूप ही नहीं। ये बात जरा खड़ी रखना थोड़ी चित्त में, थोड़ी देर ही रखना, जितनी रखो, कि मैं कौन हूँ, कि मैं वह चैतन्य तत्व हूँ, वह परिपूर्ण तत्व हूँ, जिसमें राग का नाश करूँ ऐसा मेरा स्वरूप ही नहीं, राग के नाश करने रूप मेरा स्वरूप ही नहीं। ये बात कही ना। तो अब यहाँ पर कहा पाप पुण्य रूपी वन को जलाने वाली अग्नि है ये आत्मा, है ना। अब यहाँ क्या शैली है और जो बात कही वो क्या शैली है, वो वस्तु के सत्स्वरूपता त्रिकाल टंकोदकीर्ण एक रूप भाव का क्या स्वरूप है उसकी बात है वो। हाँ, ये यहाँ पर इतनी बात जो लिखी है ना, 1 2 3 4 अक्षर में ये यही बात लिखी है कि ये आत्मा राग का नाश करे ऐसा इसका स्वरूप नहीं। कहाँ लिखी है? यह स्वतः सिद्ध ज्ञान, ये अहेतुक वस्तु है। अरे ये अन्न स्वयं भी अन्न के हेतु रूप नहीं और स्वयं अन्न का हेतु नहीं, किसी के हेतु से मेरी सत्ता नहीं और मेरे से मैं किसी का हेतु बनूं। अरे राग के नाश का भी मैं हेतु नहीं, कारण नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो चर्चा आगे करी वो क्या करी, ये इस शैली में करी कि ऐसा होने पर भी यह चैतन्य परमात्मा स्वरूप से वीतरागी होने पर भी इसकी परिणति में अनादि से रागादि विकारी भाव, संसार, दुख, हैरानी, परेशानी, परिभ्रमण चला आया है। तो इसे कौन नाश करेगा? अब प्रश्न ये उठ गया, देखो स्वरूप से तो मैं राग का भी नाश करूं ऐसा मेरा स्वरूप नहीं। मैं क्यों मिला रहा हूं ये बात कि जिनने दोपहर को सुनी है उनको ये मिलान में आनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वस्तु तो ऐसी ही है पवन जी कि ये तो राग का नाश भी करे ऐसा इसका स्वरूप नहीं, लेकिन ये वस्तु ऐसी होने पर भी अनादि से इस स्वरूप के बेभान पने में, इसकी परिणति में विभाव, दुख, हैरानी, परेशानी, संसार, परिभ्रमण चला आया है। तो जो चला आया है, अब प्रश्न ये उठ रहा है कि इसे मिटाए कौन? अब कौन मिटाए इसको? इसका तो स्वरूप नहीं मिटाने का, और मिटाए कौन? ये अब प्रश्न खड़ा हो गया ना। अन्न कोई मिटा नहीं सकता और मेरा स्वरूप नहीं मिटाने का, और फिर ये मिटाए कौन? पुण्य पाप रूपी अग्नि को, संसार परिभ्रमण को, दुख को, हैरानी को, आकुलता, परेशानी को।
कौन मिटाए कि उसके मिटाने की भी चिंता छोड़ो। तुम तो जो अपना स्वतः सिद्ध एक रूप स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक ऐसा यह परम तत्व है जिसमें राग का नाश करना भी जिसका स्वरूप नहीं, ऐसे चैतन्य तत्व की महिमा में आ जाओ तो यही सबका नाश हो जाता है। उस अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया गया है। क्या गजब की बातें हैं मुनिराजों की, आचार्य भगवंतों की। देखो क्या कहते हैं, आप पढ़ लेते हैं। पाप पुण्य रूपी वन को जलाने वाली अग्नि है कौन? यह चैतन्य महातत्व। महामोह अंधकार का नाशक है यह अति प्रबल तेजमय यह चैतन्य तत्व। विमुक्ति का मूल है यह चैतन्य तत्व और निरुपदी महा आनंद सुख का दायक है। अभी तो नास्ति करी, पर्याय में जो भाव थे उनकी नास्ति कही। क्या पुण्य पाप रूपी वन को जलाने वाली अग्नि है, महामोह अंधकार नाशक है, तो नाशक है तो प्रकाशमय है, अति प्रबल तेजमय है। मुक्ति यानी अभिबंधन है तो विमुक्ति रूप भाव के प्राप्ति का मूल है। फिर कहा कि और क्या होता है इससे कि निरुपदी महा आनंद सुख का दायक है। ये नीचे निरुपदी का अर्थ दिया छेतरपिंडी बिना का। छेतरपिंडी माने होती है टूटक बिना, टूटे नहीं, अटूट सुख जिसमें कभी कोई टूटक नहीं पड़ती, ऐसा महा आनंद सुख का दायक है कौन? यह स्वतः सिद्ध ज्ञान। फिर आगे कहा भव भव का ध्वंस करने में निपुण। भव भव में भटकता आया पर्याय में, पर्याय बुद्धि से। अब तक अनादि से अनंती पर्याय बीत गई। अनंती पर्याय पर्याय में ये भव भव में भटकता आया पर्याय बुद्धि से। और जब यह पर्याय बुद्धि छूटी और यह द्रव्य दृष्टि नाम स्वतः सिद्ध ज्ञान जब दृष्टि में आया तो ये भव भव के ध्वंस को निपुण वो ध्वंस कर देता है। ऐसा निपुण यह जो ज्ञान, ज्ञान नाम आत्मा। अब मैं तो नित्य इसको पूजता हूं। यदि पूजा के लायक कोई है, भक्ति के लायक कोई है, ढलने के लायक कोई है, रुकने के लायक कोई है, वहां जम जाने के लायक कोई है, तो यह मैं स्वतः सिद्ध ज्ञान उसको मैं पूजता हूं। ये चर्चा हुई, इसके गुरुदेव की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में